लेकिन देखो अभी हमारी संस्कृति कैसी हो गई, जो हमारे चैत्र के नवरात्रि जो आएंगे उससे थोड़ा सा पहले लगभग 2.5-3 महीने एक जनवरी नाम का एक महीना आता है ना, और दिसंबर का एक लास्ट आता है 31 दिसंबर। और देखो शुरुआत सेलिब्रेशन कब करते हैं उसका, मिडनाइट को, मध्य रात्रि में। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि भाई आप रात के 12 बजे शुभ कार्य को करो, कैसा लगेगा हम? ये वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता। थोड़ा सा समझना चाहिए, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैक्सिमम चीजें उन्होंने हमारी चोरी की हुई है, लेकिन हमारे अपने जितने भी पर्व हैं, जितने भी महीने हैं, उनके नाम हैं, जितने भी दिन हैं, उसके पीछे पूरा एक गणित है, एक प्रॉपर एक गणित है उसका। तो पहले तो मैं चाहूंगा जो माताएं बहनें, जो भाई नवरात्रि का जो व्रत रखते हैं, महामाई की जो पूजा करते हैं, तो वो आज छोटा सा एक संकल्प लें कि अंग्रेजी नई साल नहीं मनाएंगे, अपने हिंदी की साल मनाएंगे, वो भी चैत्र के जो नवरात्रि आते हैं उसमें, जो प्रथम दिवस से होता है। पहली माता का नाम क्या है? शैलपुत्री। ठीक है, प्रथम जो देवी होती है नवरात्रा की, उनका नाम है शैलपुत्री। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजी साल का जो पहला दिन आप मनाते हो, उसमें किसके नाम से आप मनाते हो? ईसा मसीह, जीसस। क्या ऐसे ऐसे करते हो? तो क्या करते हो आप? थोड़ा सा मतलब गलत है ये। हमारी संस्कृति में वो सामर्थ्य है, यदि उसका हम पालन और अनुसरण करें तो हमारा आज नहीं, हमारा कल नहीं, हमारी पीढ़ियां तक एक अच्छे रास्ते पर आ जाएंगी। सिर्फ आजकल तक नहीं, हमारी पीढ़ियां तक बहुत अच्छे रास्ते पर आ जाएंगी। अच्छे रास्ते का तात्पर्य है संस्कारवान होंगे हमारे बच्चे, हमारा परिवार के अंदर जब संस्कार होंगे तो कलह कलेश कम होगा, मान मर्यादा के अंदर हम व्यवहार रखेंगे, आचरण हमारा अच्छा रहेगा। एक ब्रह्मा जी से मार्कंडेय जी कहते हैं, ओम यद्वयं परम लोके सर्वरक्षाकरं निर्णाम यन्न कच्चित् चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहे। मार्कंडेय ऋषि महामाई के विशेष उपासक थे, भक्त थे मां भगवती के। विशेष में भी जो और ऊंची श्रेणी का हो सकता है वो, तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अस्ति गुहितं विप्र सर्वभूतभूतकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्य तस्नुद्धं महामुनि। कहते हैं ब्रह्मदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी सब प्रकार से रक्षा हो सके। रक्षा का क्या मतलब है? रक्षा का मतलब क्या है? देखो, हम आमतौर पर रक्षा का मतलब सोचते मतलब प्रोटेक्शन, कैसी लड़ाई झगड़ा, चोट हारी, बीमारी, तकलीफ। लेकिन आजकल आप ध्यान देना, जो हमारा दुख है ना, तो लड़ाई झगड़े वाला भी नहीं रहा। आप कभी मंदिर जाओ तो कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा झगड़ा हो गया मेरे उस मित्र से, वो झगड़ा ना हो। ये सब नहीं होती ना शिकायत। शिकायत किसकी है? मान सम्मान की, व्यवहार की, आचरण की, आत्मसम्मान की। दुख का कारण क्या है? बच्चे कहते हैं हमें माँ बाप नहीं समझते, माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहे, है ना। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। आजकल की जो संतान है माता पिता का आदर नहीं करती, सत्कार नहीं करती, सम्मान नहीं करती, अपनी मनमानी करती है। यही तो कष्ट है, विशेष कष्ट तो यही है। हम कहते हैं भाई सुख शांति चाहिए, वो अशांति है क्या? यदि साफ साफ आपसे पूछने लगे
हम भगवान से कहते हैं भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सुख शांति रहे बहुत है। हम सूखी खा लेंगे पर चैन से खा लें, कलह बहुत है। कोई पूछने लगे कलह कैसा है, कौन सा कलह है, तो बहुत प्रकार के, हम उसे विस्तार में नहीं जाते, अनेक प्रकार की समस्याएं। तो यहाँ पे उन समस्याओं से भी रक्षा, तो रक्षा के रूप में एक कवच प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं मार्कंडेय ऋषि, किनसे? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुन करके थोड़ा ध्यान देना, ये 9 की 9 जो हमारी महादेवी हैं उनके विषय में भी है, और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट है, अनेक प्रकार के कष्ट है, पीड़ाएं हैं, उनसे निवृत्ति निवारण का उपाय भी है, किसी भी प्रकार का है, छोटे बालकों से लेकर के वृद्धों तक। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे कूष्मांडेत चतुर्थकम्। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कोई साधन यदि है तो वो देवी कवच है। देवी कवच नाम से एक साधन है, तो उसके बारे में मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन परम गोपनीय है। गोपनीय कहते हैं गुप्त को, साधारण और सामान्य रूप से बताने का विषय नहीं है, लेकिन आप मेरे परम भक्त हो, आप मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और आपका उद्देश्य भी जन कल्याण के हेतु से है, क्योंकि वो ऋषि थे। और आगे कहते हैं तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेत चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि च महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उत्यान्वितानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। और ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। अच्छा, विषम संकट कौन से होते हैं? विषम देखो, विषम संकट उन्हें कहते हैं जो हम आसानी से किसी के पूछे जाने पर बता न पाए। कोई कष्ट हुआ और कोई पूछे एक बार बताओ तो सही हुआ क्या, शायद हम मदद कर दें। हम रोएंगे भी, चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे, परंतु उसे बताएंगे नहीं भैया तू रहने, तो भगवान ही कुछ कर सकता है। कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसे कष्ट, कुछ ऐसे कलह, इस तरह की समस्याएं प्रवेश कर जाती हैं, और वो खास करके घर परिवार से जुड़ी हुई होने के कारण हम किसी को बता नहीं पाते। और आगे नते काम जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि दुःख भयं नहीं। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। सो हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करते हो। अच्छा, चिंतन आप सभी तो करते होंगे, नहीं? माता रानी का नाम लेते हो आप सब? नहीं, नाम लेना अलग है और चिंतन करना अलग है, इसमें भेद है, थोड़ा सा अंतर। यदि आप नाम को ही चिंतन का रूप दें तो चिंतन का तात्पर्य है कुछ और, मन मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। हमारे मन, वाणी और हमारा कर्म, हाव भाव, ये तीनों में एक जैसी बात होनी चाहिए, उसे बोलते हैं चिंतन करना। चित्त जिस विषय में लगा हुआ, तन को भी उस विषय में लगा देना, तन से भी बोल देना, मन से भी बोल देना, वाणी से भी बोल देना कि नहीं भाई इन तीनों को आज ये कार्य है या ये ड्यूटी है इन तीनों की, तब वही नाम चिंतन कहलाता है। तो चिंतन सरल तो है, लेकिन
हो नहीं पाता। हम जब नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, तुम्हारे मन के विचार, वो आपने देखा होगा जब घर पे हम राम 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 काम कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बुद्धि तो उस काम में लग रही है, सिर्फ जिह्वा ही तो उस नाम को ले रही है, तो ये गड़बड़ है। यदि हम सफल बनाना ना वो नाम, मैं कहता हूं 5 मिनट का समय निकालो, सिर्फ 5 मिनट, मात्र 5 मिनट, लेकिन वो चिंतन का मतलब है ये चित्त और तन उस नाम में व्यस्त कर दो, उसे लगा दो, तो वो चिंतन बनता है। और त्राहिमां देवी दुष्कृत्से शत्रुणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्न्यां वह्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैसृतां खड्गधारिणी प्रतीचां वारिणी रक्षे वायव्यां मृगधारिणी। संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल कीटक और तोमर परस पास कुंभ त्रिशूल एवं उत्तम शांत धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। और दिशाओं से जो हमें भेद होता है या भय होता है ना, उसकी भी रक्षा महामाई करती है। कौन सी दिशा की कौन सी देवी रक्षा करती है? पूर्व दिशा में ऐन्द्री नाम की शक्ति है, वो आपकी रक्षा करेगी। और आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवार होकर के करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान में सूर्यधारिणी, और तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। सब वाहन मतलब समझते हो, सब किसको कहते हैं? सब सब मुर्दे को, मुर्दा चलता है क्या? महामाई को बताए जो सबकी सवारी करती है, सब वाहना, जिनका वाहन मुर्दा हो, वो चारों दिशाओं से रक्षा करती है। कैसे करेंगी? वाहन को तो चलने वाला होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। सबकी हम बात करें तो वहां कुछ बचता है। सबका दूसरा पर्यायवाची है शून्य, शून्य हो जाना। वो क्रियाशील नहीं रहता, शून्य होता, उसे जला दो, बैठा दो, मतलब अपना कोई उसका लेना देना नहीं क्या होता है। तो कहने का मतलब है हम सब के 2 अर्थ हैं, एक तो हम सब और एक वो सब जो आपने बताया मुर्दा। यदि कोई व्यक्ति माता रानी का भक्त हो और उस भक्ति में अपने आप को शून्य कर दे, अपने आप को मिटा दे, मिटाने का तात्पर्य है अहम भाव को छोड़ देना। कहते हैं ना, जब मैं हूं तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। तो महामाई को यदि प्राप्त करना है तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपनी सत्ता को हमें खत्म करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं। अपना अस्तित्व आप जैसे ही शून्य करोगे तो महामाई यानी सब वाहना वो सब ओर से आपकी रक्षा करेगी अकेली। यहां चेतना का तात्पर्य सिर्फ इतना है, चेतना का तात्पर्य इतना है कि जो हम बुद्धि का प्रयोग करके भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो बस वो बुद्धि को भौतिक जगत के लिए आप रखो, भगवान के लिए भावमय होकर के। भाव आपको, भाव यानी वो भाव आपको भगवान तक ले जाएगा और उसके बाद आप भगवानमय बन जाओ, ईश्वरमय बन जाओ, उससे अलग नहीं।
ये बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए हमें। जो हम अपने आप को भक्त कहते हैं ना, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और थोड़ा ध्यान देना। अब बात आती है हमारे शरीर की रक्षा की। मालाधरी ललाटेक यशस्वनी। मालाधरी जो देवी है हमारे ललाट की रक्षा करती है। और त्रिनेत्रा च भुर्भुर्य मध्य यमघंटा च नासिके, जो हमारी बाहों के मध्य का जो स्थान है वो त्रिनेत्रा नाम की जो देवी है वो रक्षा करती है। यमघंटा नासिका की रक्षा करती है। और कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तुषार करे। कपोलों की रक्षा मां कालिका करती है। नासिकायां सुगंधात उत्तरोष्टे चर्चिका अधरे चामृत कलाम दिव्याम च सरस्वती, जो हमारी दिव्या है उसकी सरस्वती। देखो इसका मूल अर्थ ये है, हमें कोई शारीरिक कष्ट हो और हम महामाई की भक्ति में हो तो महामाई अनेक स्वरूप अनेक नाम से उसी शरीर के उसी अंग उसी हिस्से के लिए रक्षा के लिए भी तैयार हैं, करेंगी। लेकिन उन्हें उसी क्रम उसी नाम से उसी नियम से यदि हम उनकी हम सिद्धि करें, साधना करें, सेवन करें तो, जैसे नाम है ना, दांतों की रक्षा कौन करती है? कौमारी। कंठ देश की जो रक्षा कौन करती है? चंडिका। और घंटका, चित्रघंटा, महामाया किसकी रक्षा करते हैं? तालु की। कामाक्षी, चिबुकम, हमारी चिबुक किसको बोलते हैं? ठोड़ी को। वाचम में सर्वमंगला, ग्रीवायाम भद्रकाली, ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं, उसकी रक्षा कौन करती है? भद्रकाली। और पृष्ठबंध से धनुर्धरी, नीलग्रीवा महेशकंठे, नलकाम नलकुवरी, स्कंदयुक्त खड्गनी, चरक्षित बाहु में वज्रधारिणी, हस्त्योर्दंडनी रक्षित, चंद्रका चांगुली सुचा, नखान चूलेश्वरी रक्षित, कुचो रक्षित कुलेश्वरी। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी पृष्ठवंश यानी मेरुदंड में रह करके मेरी रक्षा करें, दोनों कंधों में, खड्गनी मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी, दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका मेरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। अच्छा, शोक विनाशिनी एक देवी है। शोक क्या होता है? शोक है जी, देखो शोक का एक तो अर्थ हुआ कि कहीं दुखद घटना हुई तो हम एकदम मौन धारण करते हैं। और दूसरा शोक स्वयं से मौन कर लेना, जो अपने विषय विकारों में जो हमारा मन मस्तिष्क लगा हुआ है ना, उन सब से हटा करके अपने आप को शांत कर लेना। ये ध्यान देना, ये नियम है महामाई को प्रसन्न करने के। महामाई की जिस भी स्वरूप जिस नाम की आप सेवा करते हो तो उनका पहले चरित्र जाने, वो कैसी है, कौन है, उसके बाद उनकी साधना करें। और यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा आरंभ करें। यात्रा वो किसी भी प्रकार की हो, इस कवच का यदि पाठ करके वो व्यक्ति निकलता है तो सदा वो विजयी रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उसे पीड़ित नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। और यशसां वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले, जपेत सप्तशतीं चण्डी कृतातुं कवचांकुरा। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित होकर के भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत
और काननों से सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए कौन सा पद दुर्लभ है? देवताओं को तो पता है किसको कहते हैं? किनको? जो मर जाते हैं उनको कहते हैं। अच्छा, उनके हम हाथ जोड़ते, मरा हुआ हमें कुछ दे सकता है क्या? मरा हुआ तो अब कोई मरे ना, आस पड़ोस में कोई मरे तो उन्हें समझाना, भैया इसे शमशान वगैरह मत लेके जाओ, सुन तो लो। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा वही देवता कहते हैं मरे हुए को, मरा हुआ बहुत कुछ देता है। तो अब कोई मरे, आस पड़ोस में कोई खबर लगे तो उन्हें जाकर के समझाना कि भैया इसे कहीं मत लेके जाओ, इसमें तो बड़ी शक्ति सामर्थ्य है। देखो, यहाँ उन वाले देवताओं की बात नहीं, वो देवता हमारे क्षेत्रीय एक परंपरा के अंतर्गत हम उन्हें देवता कहते हैं। यहाँ इन देवी देवताओं की बात है, ये वाले जो मंदिरों में होते, जो ये जो मंदिर में राम कृष्ण लक्ष्मी नारायण, इन देवताओं की बात है, वो अलग है। तो वो परम पद उनके लिए भी दुर्लभ है। आपने देखा होगा अनेक प्रकार की कथाओं के अंदर कि देवता जब जब राक्षसों से प्रताड़ित हुए, हमने महामाई के चरित्र में भी ये कथाएं आई, वो कहाँ गए? उस माता रानी के श्री चरणों में, है ना। तो इसका मतलब वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उन पे भी जब तक उस ईश्वर की कृपा है, महामाई की कृपा है, तब तक आनंद में, उनकी कृपा नहीं उनका भी सर्वनाश है। शुंभ निशुंभ ने सभी देवताओं का अधिकार छीन करके उन्हें उनके लोकों से निकाल दिया था, भगा दिया था। इंद्र इत्यादि सभी देवताओं को, सभी को भगा दिया था। वायु का अधिकार, अग्नि का अधिकार, जल का अधिकार, सभी का छीन लिया था। सभी को एक तरीके से गुलाम बना लिया था। जैसा मैं चाहूं वैसा व्यवहार करो तो जीवित बचोगे, अन्यथा मैं नष्ट कर दूंगा। देखो, हम चर्चा कर रहे थे महामाई की मानस पूजा की, और किसी को यदि ध्यान हो तो हमने पिछली बार महामाई की सेवा में क्या क्या प्रदान करा था। सबसे पहले चरण पादुका, उसके बाद सिंहासन, उसके बाद वस्त्र इत्यादि, और वो सब किसने प्रदान करे थे महामाई की सेवा में? स्त्रियों ने, है ना, इंद्रादि देवताओं की पत्नियों ने, या उनकी बेटियों ने, बहनों ने, परंतु किसी पुरुष ने नहीं, चाहे वो बेशक देवता से। और हम तो देवता भी नहीं है, हम तो बड़े झूठे हैं, है ना। मिनट मिनट पर हम स्वभाव, व्यवहार, बात सब बदलते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों की सिद्धि के लिए हम कोई भी रूप धारण कर लेते, कुछ भी कहने सुनने से हम नहीं चूकते, है ना। और आज हम मठाधीश बन करके सिद्ध पीठों पे हम सेवा कर रहे हैं। कोई ये पूछने और समझने वाला नहीं, भाई तुम्हें अधिकार किसने दिया मैया की सेवा का, ये वाली सेवा का? कोई पूछने वाला तो नहीं है ना। और इसी को अंधभक्ति कहते हैं। ध्यान दे के सुन लेना, समझ लेना और गांठ बांध लेना। तो अभी वस्त्र इत्यादि हमने सेवा में अर्पण करे थे, और अब कुंडल इत्यादि जो होते हैं, महामाई के श्रृंगार की बारी है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये चारुचलामृतं फलके मंजीरमगत्री आयुर्वक्षसि कंकणो वर्णत्कारो करद्दं के
विन्यस्यं मुकुटं शिरस्य नुदिनं दत्तोन्मदं सूयताम्। तुम्हारे कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे, कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पावे, कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए और दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे, वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे और तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ वह दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करता रहे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य है। जिस वस्तु में दिव्य शब्द जुड़ जाए, दिव्य किसको कहते हैं? दिव्य हम उसको कहते हैं जिसकी हम व्याख्या न कर पाए, जिसकी हम किसी से तुलना न कर पाए। होता है ना, बहुत सुंदर, कितना सुंदर, उसके जैसा है ना। तुलना जब करते हैं ना, तुलना भी खत्म हो जाए, अतुलनीय, उसे क्या बोलते हैं? दिव्य। जब हमारे पास शब्द न रहे उसकी प्रशंसा करने के, तो एक शब्द बचता है, क्या? दिव्य क्षण। और ग्रीवायां ग्रदकांत कांत बदलम ग्रैवेयकं सुंदरम सिंदूरम विलसल्ललाट फलकी सौंदर्य मुद्राधर राजद कंजल मुज्जलोत्तपरदल श्री मोचने लोचने तद्योगधि निर्मितं रचयतु श्री सांभवी श्रीपदे। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहनी हुई हो, ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बेंदी लगाओ, अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। अब दिव्य औषधि रामायण में उल्लेख आता ना, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और मूर्छित हो गए थे, सुसैन वैद्य को लाया गया। सुसैन वैद्य ने बताया कि प्रभु राम, लक्ष्मण के पास सिर्फ एक रात्रि भर का वक्त है, यदि प्रातः सूर्योदय से पहले इसका उपचार नहीं हुआ तो बचने की संभावना खत्म, फिर कोमा में ही रहेंगे। अब कितने दिन रहे कोई गारंटी नहीं, पर ये ठीक नहीं होंगे। फिर बजरंगबली ने हनुमान जी ने पूछा कि वैद्य जी आप बताओ तो सही, करना क्या है? कि हनुमान मैं बता तो दूं, परंतु ये असंभव है, कि असंभव को संभव बनाना तो मेरी जिम्मेदारी, आप बताओ तो सही करना क्या है। उन्होंने बताया कि यहां से उत्तर में जो हिमालय और हिमालय के उत्तर पूर्व जो कोण है, हिमालय में भी उत्तर पूर्व जो दिशा है वह एक पर्वत है और उस पर्वत पर औषधियां हैं। मैं नाम भूल गया उन औषधियों के, नाम बताए थे उन्होंने 4-5 औषधियों के, और साथ में उन्होंने कहा कि वो दिव्य है, औषधि दिव्य है। जब सुसैन वैद्य ने उन्हें बताया तो बताया था दिव्य औषधि है, वो दिव्य जड़ी बूटी। दिव्य मतलब उनका मैं साधारण रूप से आपको बता नहीं सकता, बस पहचान बताई देता हूं। वो स्वयं से प्रकाशित होती होंगी, वो चमकती हुई प्रतीत होंगी आपको। तो वहां वो पहुंचे उस पर्वत पर, उन्होंने बहुत सारी औषधियां देखी जो स्वयं से वो चमक रही थी। उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने 3 से 4 के नाम गिनाए थे। तो उन्होंने क्या करा, वो पर्वत उठाया और लेकर के आ गए। कितनी देर में लेकर के आए? श्रीलंका से और हिमालय पर्वत के वहां, हिमालय के वहां गए और वहां से वहां लेकर के आए। शाम के लगभग 6-7 बज गए थे उस समय, शाम के, जब बात चल रही थी उनकी वहां, और सुबह सूर्योदय से पहले लेकर के आनी थी। कुछ ही घंटे में, जो आज संभव नहीं है आज भी, क्या घंटे में लौट के आ जाएंगे अब हिमालय पर जाकर के। और देखो, थोड़ा सा ध्यान देना,
आनंदमंदरो मिंद दुर्ग सिंधु द्रवम निशाकर करो पमं त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे ग्रहण मुखमीचिदम मुकरबिंबमापन्द्रमे विनिर्निगच्छते रतिकारी विजातीया। पापों का नाश करने वाली संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए एक दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों से लेकर के सेवा में उपस्थित है। रति किसका नाम है, कोई जानता है? रति किसको कहते हैं? कामदेव की पत्नी। देखो ये यही रहना, हंसने की जरूरत नहीं है। देखो बहन हंस रही, पता है, मैं बताता हूँ इनके हंसने का कारण मैं बताता हूँ। शायद ही कोई दिन खाली जाता होगा जो रति देवी के दर्शन न करते हो, यहां तक कि मिलती भी है। मैं तभी तो कह रहा हूं कि मिलती भी होंगी, बातें भी होती होंगी, है ना। और भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा, गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा कस्तूरी रस, चंदन, अगूर, सुधा की धारा से अवलिप्त है। मैं कल्हार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमद, केतकी और लाल कन्नेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी का मैं पूजन करता हूँ। और चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। देखो इसमें विशेष ध्यान देना। आज पता क्या स्थिति आ गई है, जो माताएं बहनें तैयार होने जाती है ना पार्लर पे, और बहुत अच्छे से जो तैयार होने जाती हैं, वहां पे लड़के हैं जो उन्हें तैयार करते हैं। पता है क्या है ये? लड़के तैयार करते हैं माता जी, पता आपको? सभी को पता है। यदि कोई लेडीज उस पार्लर में हो और वो बहुत अच्छे से ये कहे कि मैं बहुत अच्छा तैयार कर दूंगी आपको, तो तैयार होने वाले को लगता नहीं वही तैयार करेगा भाई, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। ये देखो हमारी मानसिकता कहां जा रही है, बिल्कुल उलट पुलट चल रही चीजें। यहां जो हम महामाई की जो मानस पूजा, इसमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जहां पुरुष को कहीं से कहीं तक भी स्थान मिला हो। किसी भी सेवा का कहीं से कहीं तक कोई स्थान नहीं मिला है। ऐसे क्या मतलब है इसका? और देखो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ दीप प्रकाशित हो रहा है और ये घी से जलता है। इसकी दीयत में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यहाँ जो दिए वगैरह भी जो माता रानी की सेवा में है ना, उनसे स्पर्श भी नहीं करा किसी पुरुष ने। देवांगनाएं किसको कहते हैं, कोई बताएगा? देवांगनाएं कहते हैं सुंदर अंगों वाले, और दिव्यांगनाएं, दिव्यांग मतलब बहुत विशेष, जिनके पास जानकारी हो किसी कार्य को करने की, लेकिन वो स्त्री, नारी जाति हो, नारी शक्ति हो, बस। और देव वधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। और इसमें क्या क्या है नैवेद्य में, आप देखना महामाई के लिए यही बनाते हो क्या? भोग में चढ़ाते ना प्रसाद में, क्या है? अदहनी के चावल और स्वच्छ भात। भात किसको कहते हैं? चावल कोई भात बोलते? और
जो बहुत ही रुचिकर चमेली की सुगंध से वासित है। इसमें हींग भी है, हींग, मिर्च, जीरा आदि सुगंधित द्रव्य से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। आप चढ़ाते मैया की सेवा में ये सब कुछ नहीं। और क्या क्या है? सुंदर रत्नमय पात्रों में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लौंग की कली चुबो करके इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ाओं में कोमल जावित्री, कपूर, सुपारी पड़े हैं और तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। तुम्हारे सामने विशाल दिव्य छत्र प्रकट हुआ, इसे ग्रहण करो। और श्वेत चमर जो चंद्रमा और कुंदन के समान उज्ज्वल है, पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है और तुम्हारे हर्ष को बढ़ाने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देना, फिर इसके बाद हम विराम कर रहे हैं इसको। कभी भी माता की किसी को सेवा करनी हो, मैया की किसी को सेवा करनी हो, तो जो माता के चरित्र आपने जो सुने, और ये मानसिक पूजा थी मैया की। मानसिक पूजा का मतलब है इतनी जो चीजें बताई है, आपको उनके लिए कुछ खर्च नहीं करना, शांत बैठना है, आंखें बंद करनी है, मैया का जो भी स्वरूप आपको जो प्रिय लगता हो उसका ध्यान करना है और ध्यान करके ऐसा मानना है कि हमारी मैया हमारे सामने खड़ी है, सिर्फ खड़ी है। और आपको क्या करना है? उसको सेवा के लिए आसन भी देना है, चरण पादुका भी देनी है, सिंहासन भी देना है, मिलाना धुलाना भी है, वस्त्र आभूषण भी देने हैं, भोजन इत्यादि भी कराना है। तो ये कैसा? कल्पना कैसे करते हैं? जब हम मन को उस कार्य में व्यस्त कर दें, उसे कहते हैं कल्पना करना। किसी ने पूजा करी है ऐसी? किसी ने ऐसी पूजा करी है? किसी ने नहीं? बात समझ में आई मेरी? किसी ने करी है पूजा ऐसी? यदि वास्तविक रूप से महामाई की कृपा किसी को चाहिए, चमत्कार यदि किसी को देखना हो, अच्छा चमत्कार कहते किसको है? मैं ऊंचा सुनो, तेज बोलो आप। चमत्कार किसको कहते हैं? मिरेकल, मैजिक। नहीं पता किसी को? हे भगवान, बताओ। देखो, आपने अपनी तरफ से बहुत सही बताया, परंतु परम शब्द थोड़ा बेकार सा है, लेकिन बट, परंतु, किंतु, यहाँ थोड़ी सी और गहरी बात है, थोड़ी सी और गहराई वाली, जहाँ हमारी पहुंच खत्म होती हो। देखो, मतलब मोटे तौर पे चमत्कार हम किसको कहते हैं? जो हमारी समझ में ना आए और कार्य हो जाए। मतलब आम तौर पे जो मैजिशियन कर रहे होते हैं, ट्रिक होती है वो। लेकिन यहाँ पे क्या है? हमने कल्पना करी कि हमारे जीवन में हमें इस विशेष किसी वस्तु की आवश्यकता हो, अकल्पनीय, हम किसी से कह भी न पाए और हमारा बहुत मन हो कि हमें ये चीज चाहिए। हम कहें तो कहें कैसे? सभी के मन में बहुत सारी चीजें हैं। तो उस लेवल तक को आप टच करके नहीं, प्राप्त करके भी आ जाओगे, तो बाकियों के लिए वो चमत्कार हो सकती है, आपके लिए वो सत्य हो जाएगा, वो आपके लिए। लेकिन उसके लिए जो अभी आपने बताया ना, इसे वास्तविक रूप से इस क्रम से हम महामाई की हम सेवा करें, तो हम महामाई की सेवा इस क्रम से करें वास्तविक रूप से, तो हम प्राप्त कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छा, एक छोटी सी बात, जो बेटियां और जो बहनें बैठी हुई हैं तैयार होकर के सज के धज कर जैसे भी, एक सवाल, आप डांडिया करेंगे? अच्छा, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसका लाभ क्या है? सेलिब्रेशन, ये
अच्छा, आज का जो सेलिब्रेशन है, आज का जो भी कार्य आपकी तरफ से, किसको आप समर्पित करेंगे, किसको डेडिकेट करेंगे? महामाई को। ये बहुत अच्छी बात है नेताजी ग्राम में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप सभी जो बैठे हो, आप रुकोगे ना? तो नहीं, अरे देखो, आप सबकी बेटियां आई हैं और सभी ने नवरात्रि रखे हैं। आज महामाई जो सिद्धिदात्री नाम से जो महामाई है, उनका दिन है, उनका दिवस है, उनकी ये बेला है। तो हम फिलहाल विराम दें अपनी इस कार्य को, तो लेट बहुत हो जाएंगी ये। एक बार और थोड़ा सा महामाई के नाम का एक जयकारा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।